नशीली कोडेन सिरप सिंडिकेट पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 25 ठिकानों पर रेड डाली गई है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में ईडी की छापेमारी हुई है। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी ने एक्शन लिया है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी छापेमारी हुई है। सीए विष्णु अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। नशीली कोडीन मामले में यह कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 25 ठिकानों पर रेड डाली गई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, 25 ठिकानों पर एक्शन लिया गया है, क्या अपडेट है? और बिल्कुल, देखिए, देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 25 जगहों पर ईडी की रेड जारी है। चूंकि नशीली जो कफ सिरप है उसका कारोबार सिर्फ देश में ही नहीं बाहर भी था, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, और यहां तक है कि वो सऊदी अरब तक, इस पूरे दुबई तक इस पूरा ये जो रैकेट था वो तैयार हुआ है। इसमें ईडी इन्वॉल्व है, इसमें एसआईटी जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। और मैं दिखा रहा हूं ये आलीशान कोठी है। ये आलीशान कोठी उसी आलोक सिंह की है जो आलोक सिंह कभी एसटीएफ का सिपाही हुआ करता था। उसको बर्खास्त कर दिया गया है और उसने एक कंपनी बनाई हेल्थ की, और उसी कंपनी के नाम पे उसने, देखिए, करोड़ों के रसूख को कमाए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का आलीशान यह मकान है। ये लगता नहीं है, लग रहा है कि किसी राजा महाराजाओं की तरह यह जो ये पूरा दिख रहा है बिल्डिंग, एक कैमरे में एक जगह से, एक एंगल से आप इसको दिखा भी नहीं सकते। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा है, एक बड़ा सा ये प्रांगण है, और जो आरोप लग रहे हैं, आखिर जो जौनपुर के जो पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, उनका भी कहीं न कहीं सह जो आ रहा है। तो देखिए, दूसरे साइड का जो ये मकान है ये धनंजय सिंह का है। ये देख सकते हैं, बड़ा सा मकान, अपने विजय से कहेंगे एक एंगल में पूरा दिखा दीजिए। तो ये पूर्व सांसद धनंजय सिंह का है। सामने इधर ये आलोक सिंह है, ये देखिए। फिर हम आ गए लौट के, ये देखिए आलोक सिंह जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है। आप सोचिए, आकलन करिए, ईडी इसके अंदर, ईडी के कर्मचारी इसके अंदर बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लगातार यहाँ पर छापेमारी चल रही है। सोचिए कि वो क्या ये सब इकट्ठा करेंगे, तो क्या आलोक सिंह इसका जवाब दे पाएगा कि वो एसटीएफ से निकलने के बाद, एक सिपाही होने के बावजूद, ये जो कई करोड़ की जो ये इतनी आलीशान, जो इतनी बड़ी कोठी है, मैं आपको एंगल और आगे दिखाता हूं कि उसने कैसे बनाए। क्या वो यही कारोबार था, ये नशीला कारोबार ही था कि जिसका करोड़ों के संख्या में जिसका गमन किया गया है। देश के कई हिस्सों में स्टोर बनाया गया है, हब बनाया गया है, और उसको तस्करी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। एक एक यूनिट जो है वो 100-150 रुपए की यूनिट, उसको 1000-2000 रुपए में सप्लाई किया गया है, बेचा गया है। लोग जहां पर इन सिरप से लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, लेकिन यहां पर तो नशे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो भंडाफोड़ हुआ है उसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोगों पर और भी तलवारें लटक रही हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। अब इसमें कई एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, सीबीआई नहीं। यहां तक कि पूर्व सांसद ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कर ली जाए। राघवेंद्र, कुल 25 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। कौन कौन से वो इलाके हैं लखनऊ में जहां पर यह एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही कई जगह है जहां पर यह कार्रवाई जारी है, लेकिन लखनऊ में सिर्फ एक जगह, या फिर कई और जगहों पर एक्शन जारी है? बिल्कुल, देखिए, अभी जो जानकारी है कि लखनऊ में, जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, यह बर्खास्त सिपाही एसटीएफ का आलोक सिंह का आवास है, यहां पर मैं हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि लखनऊ में शायद ये ठिकाना ही हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे बनारस है, सोनभद्र है, अगल बगल के जो जिले हैं, वहां पर भी ये छापेमारी चल रही है। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बनारस में बहुत बड़ा एक स्टोर मिला था, जहां पर ये जो कफ सिरप है यह वहां पर बरामद हुआ था। ठीक है, और ये एक्शन अभी फिलहाल लखनऊ में एक इलाके में जारी है, लेकिन आगे भी कार्रवाई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं हमको राघवेंद्र। राघवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, आप जी बिल्कुल आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहां पर देख लीजिए किस तरह से फोर्स, क्योंकि सिक्योरिटी, उसको ईडी को ये पता था, ईडी के कर्मचारियों को, कि अगर हम फोर्स के साथ नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि कहीं हम दिक्कत में ना पड़े। तो इसलिए पहले वो बाकायदे लखनऊ के जिलाधिकारी से मिलते हैं, वहां से बातचीत करते हैं, फोर्स लेते हैं। फोर्स लेके अब देखिए ना, वेपन के साथ किस तरह से गेट पर ही खड़े हैं। ये हमको अंदर भी नहीं जाने देंगे, चूंकि अंदर जो है छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। वहां पर कागजात और तमाम जो चीजें हैं उन पे वहां पर बातचीत चल रही है, सभी साक्ष्यों पर बात हो रही है। आप देख सकते
सकते हैं ये घर के अंदर का नज़ारा है। रिपब्लिक भारत आपको घर के अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहा है कि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जो एक सिस्टम है वो तैयार आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ईडी की जो टीम है वो अंदर बैठी हुई है, वो तमाम चीज़ों को दिखा रही है, एक एक डॉक्यूमेंट, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे अंदर कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल्स हो, मोबाइल्स में कितने ग्रुप हैं, कहाँ कहाँ बातचीत होती है, किस तरह की बात होती है। इसके पहले आलोक सिंह ने परिवार वालों से कब संपर्क किया था, कैसे संपर्क किया था और घर में कौन कौन है, और ये जो पूरा कारोबार है आखिर आलोक सिंह का रहना कहाँ होता था, वो ज़्यादा समय कहाँ देते थे, ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्या इन्हीं घर पर ही रहते थे कि और भी आना जाना था, उन तमाम चीज़ों को लगातार क्या कहते हैं कि ईडी जो है इसको जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। ये देखिए संसद, इस समय देश की संसद भी चल रही है, और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रिपब्लिक भारत पर एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, खास इंटरव्यू। रिपब्लिक भारत पर धनंजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कोडिन सिरप मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, धनंजय का कहना है। सरकार पर हमला करने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है। कोडिन मामले में मैंने सीबीआई जांच की मांग की है। क्या करें धनंजय सिंह, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप भी उस सीन को देखे होंगे। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से उठा रहे हैं नाम नहीं लिया, लेकिन तस्वीर मेरी चलवाई। नाम लेके बोलते तो और अच्छा रहता, मैं तो उनका नाम लेके ही कहूँगा। और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा, आप लोग हो सकता है कवर करने गए हों। कहीं भी अखिलेश जी इतने अगर संवेदनशील विषय था तो इतनी संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए थी, वहाँ हंसते हुए नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों की मौतों की आप बात कर रहे थे तो कम से कम आपको हंसते हुए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। आप सीरियस होकर करते, दिखता कि यहाँ कोई गंभीर विषय। इसका मतलब अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है, तमाम अधिकारी उनके भी परिचित होंगे, उनको सारी चीज़ पता होगी, सब फेक है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। अरे सरकार की छवि खराब करना, सरकार से लड़ रहे हो, हम तो सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप हो, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष आपके हैं, यहाँ पर विधानसभा में आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। धनंजय सिंह से क्या लड़ रहे थे? तो धनंजय सिंह को, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं होगा इस बात की कि उनकी 2003 में सरकार जब बनी थी, उस सरकार को हम लोगों ने बनवाया था, तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम हर विषय पे हमारा नाम लेने का प्रयास करते हैं, हर जब भी होता है मेरा नाम ले लेते हैं। यानी कि नाम आपका ले रहे हैं, निशाना कहीं और है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, निशाना बेसिकली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अगर मुख्यमंत्री न रहे होते तो मैं ऐसे सवाल न करता उनसे कि आपने प्रदेश को चलाया है। क्या आप जब प्रदेश चला रहे थे तो क्या उस समय छत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? नशीली कोडिन सिरप सिंडिकेट पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 25 ठिकानों पर रेड डाली गई है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में ईडी की छापेमारी हुई है। रांची और अहमदाबाद में भी ईडी ने एक्शन लिया है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी छापेमारी हुई है। सीए विष्णु अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। नशीली कोडिन मामले में यह कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 25 ठिकानों पर रेड डाली गई है। उत्तर प्रदेश